जय हिंद डियर। तो चलिए बताते हैं कि आप लोग शिवनाथ शास्त्री का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा अपना मोबाइल से क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। अगर लैपटॉप से करे तो लैपटॉप से ओपन कर लीजिएगा। इस तरह का गूगल शो करेगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ आके आप क्लिक करिएगा शिवनाथ। क्या क्लिक करिएगा? शिवनाथ। तो देखोगे थोड़ा सा क्लिक करने पर, पूरा क्लिक करने पर आपको यहाँ शो करे नीचे, यहाँ क्लिक कर लोगे। जैसे क्लिक करोगे एक पेज ओपन होगा। तो इस शिवनाथ शास्त्री में याद थोड़ा जानोगे, यहाँ से ना जाके अब इस वेबसाइट में से जाओगे, यहाँ क्लिक करोगे। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो शिवनाथ शास्त्री का क्या होगा, पेज ओपन हो जाएगा। जैसे पेज ओपन होगा देखना, यहाँ ब्लू कलर का एक स्क्रीन अपेयर होगा, उसमें लिखा है ऑनलाइन एडमिशन 2023 to 24। उसको क्लिक करिएगा। समझ में आ रहा है? उसको क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। अब राइट कॉर्नर में देखो यहाँ लिखा हुआ क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई में आप क्लिक करिएगा। बट एक बात बोल दे, फॉर्म आप लोग ठीक से भरिएगा। अगर फॉर्म गलत हुआ तो आप लोगों का क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ थोड़ा सा कैजुअल भर रहे हैं, जहाँ नाम हुआ थोड़ा सा जो पा रहे वो लिख दे रहे, बट आप लोग आराम से लिखिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो गया। इसलिए तो आप लोग किसको क्लिक करिएगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई को क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा देखिए ये आ जाएगा। यहाँ का क्या डिक्लेरेशन दिया है, इस थोड़ा सा हो तो पढ़ लोगे और नहीं पढ़ो तो चलेगा, सब कॉलेज का सेम है। ऐसे करने के बाद है ना आप देखोगे यहाँ चेकलिस्ट, इसको जरूर करो नहीं तो फिर आपका नेक्स्ट नहीं होगा। तो पहले इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करोगे। करने के बाद ये सारा चीज आएगा। अब यहाँ से आपको कहाँ फॉर्म फिलअप करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ स्ट्रीम, अब कौन सा स्ट्रीम है, बीकॉम, बीएससी या बीए। तो आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट तो बीकॉम में सिलेक्ट कर लोगे। उसका जेंडर, तो जेंडर देखो यहाँ एक ही रहेगा, वो हमेशा रहेगा फीमेल, है ना, क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है तो मेल तो रहेगा, माने मेल तो रहेगा, इसलिए फीमेल में सिलेक्ट करोगे। ओके। कोर्स सर, कोर्स यहाँ देखो बीकॉम ऑनर्स ऑप्शन है तो बीकॉम ऑनर्स सिलेक्ट कर लोगे। करने के बाद कैटेगरी, तो अगर आपका कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, नहीं तो जनरल में क्लिक कर लोगे। ठीक है। अगर एससी एसटी है तो देखो नीचे एससी एसटी के लिए अलग दिया, अब बाकी के लिए ऊपर में सेम दिया तो ऊपर में क्लिक कर लोगे। ठीक है। फिर स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम होगा, तो हम लोग कॉमर्स में, तो कॉमर्स को क्लिक करोगे। जैसे कॉमर्स को क्लिक करते सारा गाइडलाइंस आ गया। इसको चाहो तो रीड कर लोगे, नीचे भी रीड कर सकते हो। बट देखो ये अच्छा है, इज योर एग्रीगेट बेस्ट ऑफ फॉर्म में 50% से ज्यादा ये इक्वल टू होना चाहिए, है ना। अब 45% से का जिस सब्जेक्ट में लेना उसमें होना चाहिए, तभी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आपको यहाँ बताना पड़े आपका है कि नहीं। अगर यस है तो यस, नो है तो फिर आपका नहीं होगा, तो आपको यहाँ यस बताना पड़ेगा। उसका क्लिक टू अप्लाई में क्लिक करोगे। जैसे करोगे तो ये आपका एक पेज ओपन होगा। इस पेज ओपन में आपको बताना पड़ा क्लास 12 बोर्ड अदर। तो सर सबसे पहले क्लास 12 का कौन सा बोर्ड है वो बताना पड़ेगा। तो जैसे ये क्लास 12 फिक्स है, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। बट क्लास 12 कोई आईसी का होता है, कोई वेस्ट बंगाल का होता है, सीबीएसई का होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट का होता है, आप वहां से सिलेक्ट कर लोगे। सर हम लोगों का WBCHAC है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, उसको सिलेक्ट कर लोगे। उसका जाके ये मार्क्स एंट्री करोगे। तो सर मार्क्स जैसे क्लिक करो तो आपका ये आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ यहाँ क्लिक करो तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को देगा, है ना, उसका दिया आओगे। तो सर सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप लोग का जो बेस्ट ऑफ 5 है वो बेस्ट ऑफ 5 यहाँ डाल दोगे। कहाँ डालोगे, बेस्ट ऑफ 5। तो सर यहाँ आएंगे बेस्ट ऑफ 5 में, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट दिया है। तो 5 में मान लो हम यहाँ पहले अकाउंटेंसी सेलेक्ट किए, वो 100 मार्क्स, है ना, उस 100 में आप कितना पाए यहाँ क्लिक करके डाल दोगे। सर जैसे हम मान लेते हैं, एज्यूम कर ले हमें 90 डालें, आप लोग अपना मार्क्स अच्छा से डालना। हम बार बार बता रहे हैं, हम रैंडमली यहाँ डाल दे, बट आप लोग का जो मार्क्स है उसको देख के डालोगे। फिर सेकेंड में क्लिक करेंगे। तो सर सेकेंड में हम लोगों का कहा था BST, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके बी में आओगे। किस में आओगे सर, बी में, है ना। तो बी में आने पर आप लोग का BST, हाँ देखो थोड़ा सा आने से नीचे BST दिखाई दे रहा है, यहाँ BST को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। BST में 100 मार्क्स का था, मान लो इसमें सर हम 80 पाए, 80 यहाँ डाल देना। यहाँ जो पा रहे सर आपका थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों को जोड़कर, क्योंकि यहाँ सेपरेट नहीं किया गया, इसलिए आप लोग जोड़ के ही यहाँ पुट करोगे। जैसे गोइंका में अलग अलग पुट करना था, बट शिवनाथ शास्त्री में आपको दोनों को जोड़ के पुट करना, वो पुट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट मान लो कि आपका बेस्ट ऑफ 4 में कॉस्ट एंड टैक्स है, तो आप सी का कॉलम में जाओगे, है ना। और सी का कॉलम में आप देखो कहाँ है, तो देखो यहाँ सी का कॉलम आके कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, उसको सिलेक्ट कर लिए। सर इसमें मान लेते हैं सर 85 आए, तो आप 85 पुट कर दोगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको 2 लैंग्वेज पुट करना है, देखो इंग्लिश मार्क्स मस्ट बी इंटर, इंग्लिश का मार्क्स जरूर इंटर करना है बेस्ट ऑफ 5 में। बात तो समय इसका इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते, तो सर इस बार इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो इंग्लिश लेके आएंगे। क्या बोले इसमें, शिवनाथ शास्त्री में इंग्लिश को डालना जरूरी है। तो ई कॉलम में आओगे, ई कॉलम में आने पर देखो यहाँ इंग्लिश ए इंग्लिश बी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का जो था वो इंग्लिश बी होता है, तो आप यहाँ इंग्लिश बी को सिलेक्ट करोगे। 100 मार्क्स का है सर, मान लेते हैं सर इसमें 70 पाए तो आप 70 डाल दोगे। उसके बाद यहाँ के कोई और एक सब्जेक्ट है जैसे किसी का इकोनॉमिक्स है तो उसमें डाल सकते हो, हिंदी हिंदी डाल सकते हो। ओके, तो सर हम इकोनॉमिक्स डाल रहे, देख रहे ई में आके उसको सिलेक्ट करोगे। ई कॉलम में इकोनॉमिक्स कहाँ है, हाँ देखो ई कॉलम में आओगे तो ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट कर लोगे और इसमें जितना पाए उतना पुट कर दोगे। तो मान लो 87 पाए 87 पुट कर दिए। क्लियर हुआ। प्लीज डू नॉट इंटर, ये सब कुछ काम का नहीं है, इंग्लिश मस्ट है वो इंग्लिश बता दिए। अब इसको क्या करो, डन करोगे। जैसे डन करोगे तो देखो ये प्रूफ हो गया, मैंने फिलअप हो गया। आप उसको ओके कर दोगे, है ना। ओके करने पर मार्क्स एंट्री हो चुका। अब आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूशन डिटेल एंट्री करना है, इसलिए आके यहाँ एंट्री में क्लिक करोगे, सबमिट मत करोगे। एंट्री मतलब इंस्टीट्यूशन डिटेल, ये इंस्टीट्यूशन डिटेल है। इंस्टीट्यूशन माने आप किस स्कूल से पढ़ के निकले हो, तो वो तो आप पहले वेस्ट बंगाल डालो तो यहाँ हाई सेकेंडरी आ चुका। तो आपका देखोगे मार्कशीट में, है ना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एडमिट कार्ड के ऊपर, भरना फिलअप है। देखो रेट मार्क्स का जो कंपलसरी मैंडेटरी है, तो भरोगे, हम रैंडमली कुछ भर दे रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से भर लेना, ठीक है। सब भर दिए, बट आप लोग अपने हिसाब से मतलब एडमिट कार्ड को देखते हुए नंबर बता रहे हैं। अगर गलत कुछ भी हुआ तो आपका क्या होगा, वो मैंने जो फॉर्म फिलअप करो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ठीक से भरना। फिर यहाँ देखो ये कंपलसरी नहीं है, बट चाहो तो भर सकते हो। यहाँ सब्जेक्ट स्टडी जो जो 5 सब्जेक्ट पढ़े हो उसको यहाँ नाम लिखना है और उसको क्या करना, कॉमा डाल देना। हम नहीं लिख रहे क्योंकि कंपलसरी नहीं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। फिर आओगे लास्ट इंस्टीट्यूट नेम ना, लास्ट इंस्टीट्यूट में किस नेम किस स्कूल से पढ़े हो। तो मान लो यहाँ कोई भी स्कूल, जिस स्कूल से पढ़े वो लिखे हुए, हम यहाँ मान लो खन्ना लिख दे रहे। क्या लिख दिया सर यहाँ, अच्छा कोई भी एक स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं सर। यहाँ के से कुछ मिले, देख लेते खन्ना है कि नहीं। अच्छा हम से सूरजमल जलान कौश बालिका विद्यालय को सेलेक्ट कर लिए। आप लोगों को सब यहाँ स्कूल मिलेगा, घबराने का कुछ नहीं, आराम से जो नाम है उस कॉलम में जाओगे। जैसे हम सूरजमल जलान में आते वहाँ के खन्ना में आते तो के में जाते, ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ लास्ट इंस्टीट्यूशन एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो डाल दोगे, है ना। हम ऐसे ही कुछ लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट कंट्री में ऑलवेज आपका इंडिया होगा, ठीक है। सिटी में, अच्छा सिटी देखते हैं, यहाँ स्टेट बताएंगे तो अपने आप ऑप्शन शो करेगा। अच्छा अदर इंस्टीट्यूट नॉट एप्लीकेबल, स्टेट में वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करेंगे, जैसे वेस्ट बंगाल सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ सिटी ओपन हो जाएगा। तो सर हम लोगों का कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे ये नॉट एप्लीकेबल, फिर अदर सिटी भी नहीं आएगा। पिन कोड, सर पिन कोड जैसे हम लोगों का क्या है 70014, हम वैसे डाल दिए, ठीक है। 70 हम रैंडमली डाल रहे, आप लोग आराम से अपना एड्रेस देखकर जो पिन कोड आपका वो डाल लोगे, ठीक है। फिर ये ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग सर 2023 होगा। सर यहाँ देखिए बोर्ड रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पर होता है उसको आराम से देखते हुए यहाँ का करना, बोर्ड रोल नंबर डाल देना। हम सर रैंडमली डाले, आप लोग 1 2 3 4 5 6 मत डालना। बात तो समझ में आ रहा है। मेरा ये फॉर्म का होगा, रिजेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि हम सब गलत डाल रहे हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब सही से ठीक से डालिएगा। फिर यहाँ आएंगे सर मीडियम इंस्ट्रक्शन, तो मीडियम इंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली, तो आप इंग्लिश में टिक मार दोगे। तो देखिए ये पूरा हो चुका, ये पूरा हो चुका। बट फाइनल डन करने के पहले एक बार चेक कर लिया करोगे, एक बार रीड कर लोगे, सब सही है तो आके डन में क्लिक कर दोगे। जैसे डन में क्लिक करोगे यहाँ आके ओके कर दो, हाँ सब डेटा सही है, ओके कर दोगे, क्योंकि ओके करने फिर एडिट करने का मौका नहीं मिलता। तो सर ये पूरा हो चुका है ना। हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री कर दिए, इंस्टीट्यूशन डिटेल बता दिए। अब आपको क्या क्लिक करना, सबमिट में। अगर आपको पीछे आके लगा कुछ गड़बड़ होगी तो प्रीवियस में क्लिक करके पीछे चले जाओ, और नहीं तो सबमिट में क्लिक कर दोगे। जैसे सबमिट में क्लिक करोगे ये सारा आप एप्लीकेशन डिटेल आपके पास आ जाएगा। अब एप्लीकेशन डिटेल में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है। तो सर हम लिख दिए मान लो आरपी, बात तो समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छा से लिखिएगा। किसी का मिडिल नेम में कुमार कुमारी होता है वो डाल दोगे। फिर हम यहाँ डाल दिए, देखो कुमार कुमारी मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, मेरा नहीं डाले, हम आरपी यहाँ लिख दिए मान लो पीआर। हम थोड़ा जल्दी करने के लिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग आराम से अपना नाम और टाइटल लिख लेना। उसके बाद आओगे तो यहाँ देखो आपका एक्टिव जीमेल नंबर,
तो सर हम आप लोगों को बताए थे, आप लोग एक जीमेल नंबर बना लो ईमेल का, वो ईमेल बदलना नहीं चाहिए क्योंकि इसी पर आपको इन्फॉर्मेशन आते रहेगा तो वो आराम से बना लेना। तो वो जो भी बनाए वहाँ ये डाल देना। सर हम रैंडमली डाल दें, है ना, यहाँ डाल दिए क्या, आरपी। ओके, 3 नंबर में क्या है, से डेट ऑफ बर्थ। तो अपना अच्छा से डेट ऑफ बर्थ देख के आप लोग डाल लोगे, हम जैसे रैंडमली डाल दे रहे हैं, ठीक है, 1999 आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक से डालना। सर 4 नंबर में क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ। तो सर प्लेस ऑफ बर्थ हमारा वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल डाल दिए। उसके बाद 4 के बाद क्या, 5, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप देखो यहाँ कंपलसरी है, तो आप लोग अपना ब्लड ग्रुप डाल दोगे, जैसे मेरा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव डाल दिए। 6 नंबर में सर नेशनलिटी इंडियन आ चुका। 7 में रिलीजियंस, तो सर 7 में रिलीजियंस क्या है ना, हिंदू आप लोगों को जो है उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। 8 नंबर में मदर टंग मदर टंग क्या है, तो सर जो आपका रहेगा वो डालोगे, हम हिंदी डाल दिए, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, तो सर सिंगल ही है, अगर आप लोगों में कोई शादीशुदा है तो आप उसमें सेलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी में अब आते हैं, कैटेगरी में तो सर जनरल, ओबीसी है, ओबीसी भी, एनईडब्ल्यू का ऑप्शन है, उसमें से क्लिक कर दोगे। तो अगर आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट किए हो यहाँ से ओबीसी, तो यहाँ हम जनरल क्लिक किए, तो सर यहाँ के सर्टिफिकेट इशू डेट ये आपको नहीं मिलेगा। बस जैसे ही थोड़ा सा देखो, अगर मान लो हम यहाँ ओबीएस किए, तो सर हमको यहाँ क्या करना पड़े, ईयर बताना पड़ेगा कहाँ से मिला, समझ में आ रहा। फिर आपको वो माइनॉरिटी बताना पड़ेगा, बट हम यहाँ सर सिलेक्ट कर देते हैं जनरल, तो ये अपने आप का होगा इनएक्टिव हो जाएगा, देखो काम ही नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट करो तो डाल दोगे। वैसे फर्स्ट जनरल लर्नर अपने अपने घर का फर्स्ट जनरल है ना, नो तो नो, यस तो यस, है ना, है ना। देखो यहाँ लिखो फर्स्ट जनरेशन का मतलब अपने पूरे फैमिली का, आप पहली बार जो ग्रेजुएशन पढ़ो यस लिख दोगे, और नहीं तो चाहो तो नो भी लिख सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर माइनॉरिटी तो होगा नहीं, हुआ काम खत्म हो गया। अब आते हैं सर एप्लीकेंट व्हाट्सएप नंबर। अब थोड़ा सा देखो यहाँ लिखा है व्हाट्सएप इनेबल नंबर, जो आप एक्टिव है, तो ये सब नंबर ठीक से डालना, क्योंकि आपको कॉलेज का आकर इसी पर आपको इन्फॉर्म करेगा सारा चीज, मेरिट लिस्ट तो थोड़ा देखते रहोगे। हम क्या करें सर, यहाँ डाल दे रहे हैं, ठीक है। सर हम एक तो यहाँ डाल दिए थोड़ा सा एक नंबर, आप लोग भी अपना अच्छा से एक नंबर डाल देना, बार बता रहे, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर एक हम नंबर भी डाल दिए। फिर इमरजेंसी नंबर, तो सर इमरजेंसी नंबर भी हम मान लो हम सेम कर ले रहे, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी का ऑप्शन दे रहा कि नहीं, नहीं तो चलो फिर लिख देंगे इमरजेंसी नंबर आपका जो होगा, ठीक है, 7980122839, है ना। आधार कार्ड नंबर, आप लोग आधार कार्ड नंबर देख लेना, देखिए कंपलसरी नहीं है, हम जो पा रहे वो लिख रहे 1234, है ना। चलो यहाँ एक्टिव भी नहीं दे रहा तो कोई बात ही नहीं है, ओके। टाइप और डिसेबिलिटी, से डिसेबिलिटी नहीं है, अगर डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ करना, तो थोड़ा सा कंटिन्यूस ऑर्डर में देखोगे। इसके बाद यहाँ फिजिकल हैंडीकैप है, आप फिजिकल चैलेंज में क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे 10 डिजिट नंबर, हाँ जो भी सर यहाँ तक ठीक है। तो आपको डिसेबिलिटी पहले नहीं बताया तो सबका इनएक्टिव है, ओके। आप देखो यहाँ के कन्याश्री इनरोल, आप कन्याश्री इनरोल किए तो बताइएगा, नहीं तो नो, पहले हम लोग नो कर चुके थे। कन्याश्री रजिस्ट्रेशन नंबर वही भरे जिसका कन्याश्री, बीपीएल में नो भर दोगे, है ना। अच्छा थोड़ा सा ना यहाँ आया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर एंड इमरजेंसी नंबर कैन नॉट बी सेम, सॉरी नीचे नहीं देखते, थोड़ा ऊपर में देखते ही रहना। तो आपको यहाँ बोल दिया जो कॉन्टैक्ट नंबर इमरजेंसी नंबर सेम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ ओके करके हमको अलग से डालना पड़ेगा। सर कुछ भी नंबर डाल दिए, आप लोग क्या करना, अलग अलग डालना, ठीक है। चलिए सर ये डाल दिए। अब आके देखो आधार नंबर में बोला डालने, तो आधार नंबर में अपना आधार नंबर डाल के देख लेना, हम डाल दिए कुछ भी। अब आके सर यहाँ हो गए फिजिकल हैंडीकैप सेलेक्ट करने बोला, तो आप फिजिकल हैंडीकैप तो यस लिखोगा ना तो नो लिख लोगे, ठीक है। 18 के बाद 18 में टाइप और डिसेबिलिटी आओगे तो आप वहाँ नो लिखो, तब ये अपने आप क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। कन्याश्री इनरोल, अगर आप लोगों में से कोई कन्याश्री का स्कॉलरशिप है तो फिर वो बताओगे, और नहीं तो लिख दोगे नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो कन्याश्री रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा आपका, वो खत्म। बीपीएल लेबर है तो यस लिखोगे, और नहीं तो नो करोगे, जैसे नो करोगे आगे बढ़ोगे तो यहाँ 22-23 तो देख लोगे। अच्छा परसेंटेज डिसेबिलिटी भी कोई काम करने का यहाँ हो चुका। अब आते हैं बीपीएल नो हो गया, डू यू हैव बांग्ला रिव्यू का होगा आप लोगों को, नो होगा। फिर वेदर वैक्सीनेट, मैंने आप वैक्सीन ले चुके हो तो ये तो बताना ही पड़ेगा,
तो आपका फर्स्ट डोज सेकेंड डोज कौन सा डोज बताना पड़ेगा। अगर बूस्टर डोज ले चुके तो बूस्टर डोज, या सेकेंड डोज तो सेकेंड डोज तक डाल दोगे। ठीक है, तो सर यहाँ तक देखते क्या हुआ, आगे बढ़ाते हैं। 25 तो हो चुका। 26 में एनी क्रोनिकल इलनेस, अगर आपको कोई बीमारी है नहीं है तो नो लिखोगे। अब थोड़ा सा देखो, आप लोगों को पहले ही भी हम अपलोड करके बता दिए थे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कितने साइज का हो, वो सारा एक जगह पर लिख के सारा बना दो। देखो वो उसी के अंदर मांग रहा है ना। जैसे देखो यहाँ आपको बोला अपलोड एप्लीकेशन पासपोर्ट साइज फोटो, सर कितना होना चाहिए, देखो 50 KB से लेस होना चाहिए। तो आप लोगों को बताया था ना 20 से 50 KB के बीच में बना के रखना, उसी के अंदर बनेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को बना के सब फॉर्म फिलअप करो, पहले फॉर्म फिलअप करने उतर जाओ तो फंस जाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हम यहाँ से कोई भी चूज करें, आपको बना हुआ रहेगा जिस फोल्डर में, यहाँ चूज क्लिक करोगे वो फोल्डर ओपन हुआ जाएगा, आप वहाँ से फोल्डर ओपन कर लोगे। जैसे सर हम यहाँ बना के रखिए एक तो सर मान लेते हैं हम लोग को यहाँ 50 है, अगर 131 डालेंगे तो ले लेगा, तो इसलिए हम यहाँ 35 डाल लें। और जो आपका वो कौन फोटो होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटो उठा लो और उसका क्या करो मैंने स्कैन करके जेपीजी फाइल में कन्वर्ट कर लो। देखो यहाँ लिखा हुआ रहेगा जेपीजी फाइल। ठीक है, तो जेपीजी फाइल बनाकर उसका रिसाइज कर लो। सारा वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं है तो देखोगे हम मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी कैसे बनाए, उस वीडियो को आराम से देख लो। ठीक है, तो सर सिलेक्ट किए, यहाँ चुका, ये अपलोड हो चुका। उसके बाद बोला अपलोड एप्लीकेंट सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर। तो एक सादा पेपर को बनाया था कि साइन करके रखना, वो भी कितना का होना चाहिए बताओ, वो भी 50 KB से होना चाहिए। तो सर वैसे ही मान लो हम कहीं आप इसको क्लिक को कहीं रखोगे और फोल्डर के ऊपर में ना नाम लिख के रखोगे, ये सिग्नेचर का है, ये हमारा पासपोर्ट फोटो है ना, वैसे लिखोगे। हम रैंडमली यहाँ सेलेक्ट किए, इसको डाल दिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ लॉगिंग आईडी सेक्शन है ना, लॉगिंग आईडी सेक्शन में कैसे तुम लॉगिंग करोगे फ्यूचर में, इस जब इस कॉलेज में मैंने देखोगे तुम्हारा मेरिट लिस्ट आया कि नहीं, अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लो, वो सबसे बेस्ट है। तो ये मोबाइल नंबर मैंने शो कर दिया जो था। उसके बाद यहाँ पासवर्ड बनाओगे। अब देखो आप लोग जनरली 5 से 6 कॉलेज में फॉर्म भरोगे, एक काम करना है, एक कॉमन पासवर्ड बनाना। 6 कॉलेज के लिए 6 तो पासवर्ड बना के कोई लाभ नहीं, आपको याद कैसे रहेगा, इसलिए पासवर्ड ऐसे बनाना जो आपको याद है। तो 6 कॉलेज में सेम करना है। जैसे सर यहाँ पासवर्ड हम आरपी बना दे रहे हैं, क्या बना दे, आरपी है ना, आरपी बना दिए। फिर यहाँ भी सेम जो बनाओगे यहाँ भी। अच्छा और एक बात है, यहाँ आरपी नहीं लेगा, देखो यहाँ 6 से 10 कैरेक्टर का बोल रहा है तो नहीं ले रहा, तो हम कहा कि आरपी 1 2 3 और उसका 1 2 3 नहीं, एक सेकंड, आरपी देखो 10 डिजिट का जब नहीं लिया था ना, तो बोला पासवर्ड मस्ट बी 6 to 10 डिजिट, इसलिए इसको यहाँ ओके कर देना, करके फिर आ जाएगा। तो फिर से लिखेंगे है ना, आरपी 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 ले लिया, 8 घर का हो गया। इसका 6 to 10 होना चाहिए। फिर यहाँ भी लिखेंगे क्या सर, आरपी, अच्छा हम अपना पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, तो अपने हिसाब से कुछ भी डाल दोगे। समझ में आया, ये हमारा पासवर्ड बन चुका है ना। एक बार चाहे तुम पासवर्ड, अगर आपको लग रहा नहीं पासवर्ड तो टफ हो गया है, तो पासवर्ड को क्या करो, फिर चेंज कर लो थोड़ा सा, अभी फाइनल नहीं हुआ तो फिर यहाँ भी डाल के आप चेंज कर सकते हो। क्या बोले, समझ में आया। तो पासवर्ड ऐसा बनाना सारा कॉलेज का सेम, ताकि याद रहे, नहीं तो सबका बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो तो फिर हम बना लेते हैं अपना हिसाब से कुछ भी। ओके, तो सर यहाँ पासवर्ड बना ले रहे, ये पासवर्ड बन गया, समझ में आया। वैसे आप लोग बना लोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल, क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम, तो शायद हमारा दोनों अलग बन गया। समझ में, देखो नहीं भरो तो तब तक तुमको स्क्रीन आगे नहीं लाने देगा, तो हम फिर देखते हैं कि सेम है कि नहीं। क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो शायद अलग हो गया। ठीक है, अब शायद सेम होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं होगा सेम तो फिर आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आप लोग बाहर बता रहे पासवर्ड को कॉमन बनाना हर वेबसाइट का। अब आते देखो सर, ये आपका घर का एड्रेस लिखने बोला, तो आप जो है आपका घर का एड्रेस लिख दोगे। हम रैंडमली कुछ लिख दे, कंट्री सर इंडिया होगा। ओके, 3 नंबर में स्टेट तो हमारा वेस्ट बंगाल होगा। 4 नंबर में आपका डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कोलकाता होगा। आप लोग अपना एड्रेस जानते हो तो लिख लेना। सर 3 नंबर नॉट एप्लीकेबल, 4A का अदर भी नहीं होगा। पिन कोड सर आप डाल दोगे, सर पिन कोड आप लोगों को जो है वो डाल दोगे, हम 70014 डाल लें। ठीक है, चलिए हो चुका। अब आएंगे लैंडलाइन नंबर, अगर आपका लैंडलाइन नंबर है वो डाल दोगे, है ना, ये कंपलसरी नहीं है लैंडलाइन नंबर डालना।
दिया है, क्यों देखिए रेड मार्क्स नहीं है, बट देखो पुलिस स्टेशन से कंपलसरी है तो हम डाल दिए, ऐसे लिख दे रहे, आप लोग पूरा लिख लेना अच्छा से, है ना। आपका जो पुलिस स्टेशन वो लिख लोगे, आपका जो म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है वो लिख लोगे जिसमें आता है। बातों से मैं ब्लॉक या म्यूनसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन से हम लोग का केएमसी है, इंटाली केएमसी, वो लिख देना, ठीक है। समझ में आ रहा? आगे अब आते परमानेंट एड्रेस। तो क्या है, आपका बहुत स्टूडेंट का जो एड्रेस है यही सेम होता है, तो आप लोग का कोई कॉन्टैक्ट डिटेल तो यहाँ सेम में देखो, यहाँ सेम है, यहाँ जैसे क्लिक करोगे ऊपर का सेम आ गया, आ जाएगा, आपको दोबारा फिलअप करना नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ लोकेलिटी, आप कैसा, तो यहाँ क्लिक कर देगा, 3 ऑप्शन है, अर्बन माने शहरी, रूरल में गाँव, सेमी अर्बन में आधा गाँव आधा शहर। तो सर हम लोग जनरली सिटी में रहते हैं तो आप लोग अर्बन क्लिक करोगे। प्लेस ऑफ स्टे, आप कहाँ रहते हो, अपने घर में या कोई पेइंग गेस्ट में, हॉस्टल में, रिलेटिव में, ऐसा बहुत सोचते हैं ना जो बाहर से पढ़ने आता है ना, तो लोग क्या करते हैं, पेइंग गेस्ट में रहते हैं, आप लोग ज्यादा करके घर में रहते हैं इसलिए इसको सिलेक्ट किए, और जिसको जाना है तो वो सिलेक्ट करोगे। सर कॉन्टैक्ट नंबर, आपको यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर पहले वाला डाल दूंगी, एड्रेस, तो सब ये नॉट एप्लीकेबल, ऑलरेडी पहले हो चुका है इसलिए नहीं ले रहा। अच्छा ये नॉट नहीं ले रहा मतलब ये लोग का एड्रेस नहीं ले रहा, केवल ओन डाल दिए। हाँ, अगर मान लीजिए ओन डाले इसका मतलब अपने घर में तो एड्रेस तो ऊपर बता ही चुकी, इसलिए यहाँ नहीं ले रहा। बट अगर कोई मान लो, अगर मान लेते हैं यहाँ कोई हॉस्टल में रहता है, जैसे हॉस्टल में रहता है तो कोई एप्लीकेबल हो गया, तो आपको उस जगह का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हॉस्टल का जो कॉन्टैक्ट नंबर वो डालना पड़ेगा, हॉस्टल का जो एड्रेस वो डालना पड़ेगा। बट हम क्या करें, ओन सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए हमको ये देखो नॉट एप्लीकेबल हो गया। समझ में आया? आगे अब फैमिली डिटेल डालेंगे। फैमिली डिटेल में अगर अपने पापा के नाम के आगे, अभी मत लगाना, अगर आपके एडमिट कार्ड में पापा के नाम के आगे मिस्टर मिसेस श्री है तो फिर यहाँ से लेके आप कर डाल। अच्छा दूसरा बात है, यहाँ कंपलसरी कर दे तो कुछ करने का नहीं है, तब यहाँ डाल सकते हो। तो जैसे कोई मिस्टर है, मिस्टर लगा दोगे, फिर यहाँ पापा का नाम लिख दोगे, तो हम पापा का नाम नॉर्मल लिख दिए, ठीक है। हम नॉर्मल लिख के बाहर गए, आप लोग अच्छा से लिखोगे। 3 नंबर में उनका ऑक्यूपेशन, सर सर्विस में डाल दिए। क्वालिफिकेशन देख लो आपका पेरेंट्स कितना पढ़ा लिखा है उसी हिसाब से डाल देना। फिर 5 नंबर में मेल, तो सर मेल दोगे, यहाँ कंपलसरी नहीं है, पापा का मेल नहीं हो सकता है तो हम भी छोड़ दिए। 6 नंबर में उनका मोबाइल नंबर, तो पापा का मोबाइल नंबर डाल दोगे। समझ में आ रहा है? उसका रेसिडेंशियल फोन अगर है, अच्छा ये देखो मोबाइल नंबर फैमिली डिटेल ब्लॉक इन 10 डिजिट से, देखो हम यहाँ 10 डिजिट में होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिजिट का डाल दिए। रेसिडेंशियल अगर है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कंपलसरी नहीं है। ऑफिस फोन नंबर कंपलसरी छोड़ दे रहे। फिर 9 नंबर में टाइटल सेलेक्ट करना पापा का, है ना। अच्छा ये मदर का हो गया, अब ये देखिए सॉरी फादर का हो गया, ये देखो मदर का है, तो मदर का आगे नाम के आगे मिस लगा दोगे, नेम यहाँ लिख दोगे, है ना। उनका ऑक्यूपेशन लिखोगे। अच्छा ज्यादा करके होम मेकर होता तो होम मेकर लिख दिए। उनका क्वालिफिकेशन बता दोगे, तो सर अगर क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ी लिखी तो अदर्स में डाल देना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ दोगे एटलीस्ट 1, फिर यहाँ मम्मी का भी मोबाइल नंबर आएगा तो आप यहाँ डाल दोगे 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, आप अपना वो भी मम्मी का नंबर डाल दोगे। ये दोनों कंपलसरी नहीं छोड़ दिए, ओके। अन्य भी है। एनुअल मंथ फैमिली इनकम बोला कि आपका एनुअल फैमिली इनकम कितना है, आपको राउंड फिगर में लिखना है। तो जैसे यहाँ 5 लाख 10 लाख है, हम 3 लाख लिख दे रहे हैं। समझ में आया? यहाँ 3 लाख लिख चुके, आपका जितना रहेगा उसे लिखोगे, हम यह एक अंदाज से लिख दिए, एस्टिमेट कर दिए। गार्जियन डिटेल्स, है ना, तो गार्जियन का रिलेशन है, हाँ चलिए अब आएंगे यहाँ गार्जियन में किसको बनाना, फादर मदर या अदर्स। अदर्स को बनाओ तो फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अगर फादर्स को बनाते हो तो ऑटोमेटिक सब फिलअप हो जाता है, आ गया कि नहीं। बट अगर मदर का बनाते हो तो मम्मी का पूरा डिटेल आ गया देखो। बट अगर अदर्स का बनाते हो तो अदर्स का फिर आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। तो हम फादर्स को बना दे रहे, हम लोग को फॉर्म फिलअप नहीं इतना नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आए? अच्छा गार्जियन सिग्नेचर फिर यहाँ सिलेक्ट करने वाला, तो आपको गार्जियन का सिग्नेचर को भी 50 KB में चाहिए। इसके बाद शिवनाथ शास्त्री में पढ़ने के लिए जो आप जिसको गार्जियन बनाओगे उनको भी सादा पेपर में साइन कराकर उसका क्या करना, डॉक्यूमेंट्स बना देना। इसीलिए आपको बोले थे ना कि फॉर्म कम से कम 2-3 दिन बाद भरिए, सारा चीज जान जाइए, सब रेडी कर लीजिए। हाँ शिवनाथ शास्त्री में क्या क्या लगता है सब जान लीजिए। जैसे देखो हम भी यहाँ नहीं जानते थे ना ये फॉर्म, मैंने यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर भी लगेगा, गोयनका में तो लगा नहीं है, तो शिवनाथ शास्त्री में लगा, तो इस चीज को याद रखना गार्जियन सिग्नेचर। तो इसको भी क्या करना, आपको अपलोड करना पड़ेगा 50 KB का, तो उनको भी बनाकर डॉक्यूमेंट्स फाइल से उसको डॉक्यूमेंट JPG फाइल में याद रखना
किस में होना चाहिए, जेपीजी में। और कितना होना चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए। तो बना लेना, मान लो हमारे पास यही बना हुआ है, हम यहाँ अपलोड कर लिए, आपका बना रहा है वहां से अपलोड कर लेना, इसका पहले से रेडी रहोगे। क्या बोले समझ आ रहा है? इसलिए बोले कि आराम से पहले वीडियो देख लो, सब जरूरत जो रिक्वायरमेंट अपना रेडी रखो, फिर आराम से फॉर्म फिलअप करना चालू करो। क्लियर हुआ सर? फिर आते हैं हम लोग यहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलम, अगर आप लोग एक्स्ट्रा कोई करिकुलम है स्पोर्ट्स उसमें तो फिलअप करो, नहीं तो आगे बढ़ सकते हो। ओके, आर यू स्पोर्ट्स पर्सन तो नो, अगर आप है तो यस करके पूरा आपको बताना पड़ेगा कौन सा लेवल खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। ठीक है, हम जनरली यहाँ नो करे जो मैक्सिमम बच्चा का। अब फाइनली आके सारा आपको डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना है जो आपको बताए थे। ठीक से देखो, जो जो बताए थे वही है। आपका माध्यमिक क्लास 10 का देखो कितना होना चाहिए, 150 KB के लेस होना चाहिए। हम आपको 100 से 150 के बीच में बोले तो बना कर रखो, देखो आ गया। उसके बाद माध्यमिक क्लास 10 का भी देखो 150 से कम होना चाहिए। HS क्लास 10 का रिजल्ट भी कितना होना चाहिए बताओ, 150 से कम होना चाहिए। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट कितना 100 KB से कम होना चाहिए। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो कितना 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो है वो 100 KB से होना चाहिए कम। और EWS का भी सर्टिफिकेट 100 KB से कम होना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा तो रिक्वेस्ट उससे वो वीडियो देखकर सारा डॉक्यूमेंट्स बना के रखो, और नहीं तो सर यहाँ से भी लिख लीजिए कि शिवनाथ संस्कृत में फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज होना चाहिए। बट हम जो बताया सब इसी के अंदर है, अगर बना कर तो अपलोड करते रहो। हाँ, केवल इसमें एक नया डॉक्यूमेंट्स का पापा का मतलब गार्जियन का सिग्नेचर भी लगेगा। क्लियर है? हम रैंडमली क्या करें, भरते हैं, जब तक नहीं भरे तो आगे नहीं जाने देगा। तो हम यहाँ सेलेक्ट करें, सर यहाँ 150 बोला था सर 131 का डाल दे रहे हैं। आप लोग जो पाओगे मत डालना, माध्यमिक का ही डालोगे। ठीक है, हम भर दे रहे केवल 131। अब देखो, अच्छा इसमें भरते पहले 131। अब थोड़ा सुनो, देखो यहाँ 100 KB का है, अगर ये 100 KB का नहीं है उससे ज्यादा डाल दो, मान लो 131 नहीं लेगा। अच्छा ये 150 वाला था। अब यहाँ आते, अच्छा यहाँ देखो इसमें ये ले रहा है, बट याद है यहाँ 100 KB बोला है और फिर भी क्या कर 131 ले रहा है, इसका मतलब हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो आप लोग ध्यान से क्या करोगे उतना ही डालना। देखना लास्ट क्लास का वीडियो में बताया था गोयंका में, वो ले रहा नहीं था, बट यहाँ देखो ये 100 लिख के भी लिखा बट 131 भी ले रहा। बट आप लोग ऐसे मत करना, जितना केवल उसके अंदर ही बना के डालना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ 100 KB बोला बट इसमें भी हम लोग 131 डाल दे तो शायद ले रहा, देखते बाद में हो सकता प्रॉब्लम शो करे। ठीक है, तो आराम से क्या करना, ले लेना। अच्छा और एक चीज, ये इसलिए ले लिया, देखो यहाँ कंपलसरी नहीं है, इसमें स्टार मार्क्स है देखो, है ना, रेड है तो भरना जरूरी है, इसमें नहीं भी भरो तो चलेगा। हाँ, अब किसको भरना है, जो जिसका कास्ट सर्टिफिकेट था, जो पहले काम किया वो सब करना है, तो इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको भरने का जरूरत नहीं है ना। अगर आप जनरल तो ये भरने का जरूरत नहीं, कंपलसरी नहीं है ना, इसीलिए यहाँ देखो रेड मार्क्स नहीं लगा। आप खेलते नहीं, इसका मतलब ये जो 4 है यहाँ से, ये सबको भरने का जरूरत नहीं है, 3 सबका के लिए कंपलसरी है, इसीलिए ये ले लिया है। बात तो समझ में? तो आप लोग फिलअप मत करिएगा। मीडियम ऑफ स्टडी इन डिग्री ऑफ कोर्स, आप किस मीडियम से पढ़ाई करिएगा, इंग्लिश की बंगाली, तो शिवनाथ संस्कृत में 2 ही है तो आप लोग का इंग्लिश करिएगा। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप इन अदर कॉलेज, किस कॉलेज में फॉर्म फिलअप किए ऐसे मैंने शिवनाथ संस्कृत को छोड़कर, तो अब जितने कॉलेज में भरे होंगे यहाँ भर देना। तो हम जनरली यहाँ 3 लिख दिया कि और भी 3 कॉलेज में फॉर्म फिलअप किए, ये बता दोगे कंप्लीट। अगर आपको देखना कि प्रीवियस जाके सही है कि नहीं, जाओगे और नहीं लगता तो हम तो बोलेंगे जब फॉर्म फिलअप करो 1-2 बार चेक करके आगे हो जाने का फाइनली नेक्स्ट में क्लिक करोगे। जैसे नेक्स्ट में क्लिक करो, ओके प्लीज सिलेक्ट डे फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ इन पर्सनल ब्लॉक। देखो हम डेट ऑफ बर्थ शायद मिस क्लेम पर्सनल ब्लॉक में, तो सर ओके आके हम पर्सनल ब्लॉक में आएंगे। यहाँ आके देखो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम कहाँ है, शायद मिस किए हम। हाँ देखो ये डेट ऑफ बर्थ सेकेंड ही था, थर्ड शायद मिस कर दी इसलिए नहीं ले रहा। तो आप आके यहाँ आओगे डेट ऑफ बर्थ, बट हम डाले थे शायद कुछ हुआ था, देखो हाँ 7 अप्रैल 19 शायद डे हम मिस कर दिए थे। अब ऑलमोस्ट सब फॉर्म फिलअप हो गया है। अब जाके फिर सबमिट करोगे, अगर कुछ छूटा रहेगा तो फिर वो बताएगा कि क्या छुपा हो, है ना। फिर नेक्स्ट में क्लिक करोगे, तो नेक्स्ट में क्लिक प्लेस सेलेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा पर्सनल माइनॉरिटी ग्रुप मिस हुआ, फिर क्लिक करो तो माइनॉरिटी ग्रुप में चल जाएंगे। तो सर माइनॉरिटी ग्रुप देखिए मिस हो गया है, तो आके फिर यहाँ क्लिक करोगे तो हम माइनॉरिटी में नहीं आया तो नो लिख दिए। क्लियर है? फिर हम लोग चलेंगे, अगर कोई छोटा तो टेंशन मत लेना, वो इन्फॉर्म करेगा, जो मैंडेटरी है तो वो जरूर इन्फॉर्म करेगा, मैंडेटरी नहीं है तो आपको नहीं करेगा। तो नेक्स्ट में क्लिक किए, आके देखो इंटर रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफिस, है ना सर, रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफिस मिस हुआ, रेसिडेंशियल पोस्ट ऑफिस
कहाँ है देख लो थोड़ा सा। पोस्ट ऑफिस तो इंटाली लिखे थे हम। हाँ, यहाँ देखो पोस्ट ऑफिस यहाँ आया हुआ है, ब्लिंकिंग हो रहा है, बट थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन इसलिए नीचे नहीं आ, तो आप यहाँ पोस्ट ऑफिस लिख दोगे, हम सब लिखे थे बट यहाँ पूरा बोल रहा, तो हम पूरा डाल दिए इंटाली। ठीक है, अब चलते हैं, कहीं और छूटा तो नहीं है कुछ है, आप आराम से भरते रहोगे। हाँ, प्लीज कंफर्म, अब देखो सब सही है तो आप बोल रहे प्लीज कंफर्म योर एंट्री, है ना, आप क्या करो अपना एंट्री को कंफर्म करो, बोला हाँ सही है, तो हम लोग क्या करेंगे ओके में क्लिक कर देंगे, कंफर्म हो गया। तो सर क्या हो गया, सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ आके क्या करोगे, यहाँ क्लिक करोगे बिकम, तो बिकम में आपको एक बंगाली कम्युनिकेशन और हिंदी में लेना पड़ेगा। अब चाहो तो हिंदी बंगाली तो ले नहीं सकते, बंगाली मीडियम का बंगाली लेगा अगर आप हिंदी मीडियम हिंदी लोगो, अरे तो कम्युनिकेशन इंग्लिश भी ले सकते हो, बहुत ईजी है। हिंदी से तो बोलेंगे ईजी है क्योंकि आप आराम से कर लोगे, तो आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना। क्या बोले समझा ना, कम्युनिकेटिव इंग्लिश बहुत ईजी होता है, आप उसी को सिलेक्ट कर लेना। अब ईवीएस तो रहेगा फाइनल है ना, ईवीएस में कुछ ऑप्शन नहीं देगा तो इनएक्टिव है ना। अब बाकी में कोई नहीं, आपको केवल यहाँ सेलेक्ट करना है। करने के बाद अब फाइनली सबमिट करेंगे हम लोग। सबमिट करते डू यू वांट टू सबमिट, हम बोला हाँ यस, तो ओके में क्लिक कर दोगे, ओके में क्लिक दोगे, सबमिट हो रहा। समझ में आ रहा, तो थोड़ा देर वेट करने बोला, देखो सबमिट हो चुका है। अब चाहो तो यहाँ सेव कर सकते हो, अब सेव नहीं कर, यहाँ छोड़ दिए। बात तो समझ, प्लीज क्लिक हियर टू जनरेट डेटा सीट, आपका जो बन चुका है उसको यहाँ क्लिक करोगे तो आपका जो है पूरा आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। थोड़ा देर वेट को देखो कि आपका एप्लीकेशन जो लिखे था आरपी आप लोगों का सही से आएगा, इस सारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो क्या करोगे फ्यूचर के लिए, ये सब प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे, याद करना, ठीक है, क्या कि आपको जब एडमिशन लेना हो तो फिर ये सब लगेगा, तो देखोगे आपका मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लेना और बाद में जाके क्या करना, प्रिंट आउट कर लेना, क्योंकि आपके घर में नहीं है। अगर कोई लैपटॉप से कर, उसके घर में अगर प्रिंट आउट है तो देखो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, ये प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट पर यहाँ क्लिक करोगे और नहीं तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लोगे। क्या बोले समझ में आ रहा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट अगर मोबाइल से कर रहा है तो आराम से डाउनलोड कर लेना और अपने अगल बगल साइबर कैफे में कहीं आए उसको दे दोगे, वो प्रिंट आउट निकाल देगा, तो प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे। ठीक है, तो ये रहा आपका शिवनाथ शास्त्री का फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप जरूर कमेंट करोगे या व्हाट्सएप करोगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। जय हिंद।